वे अनोवा हम उसका डाटा किस तरह से एंटर करते हैं। इसमें हमारे पास आईवी के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं और डीवी हमारे पास एक ही होता है। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं। एक मैंने लिया है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये मेरा आईवी होगा और इसके आगे मैं 3 लेवल्स लूँगी कि जो, और डीवी मेरा क्या, जॉब सेटिस्फेक्शन। मैंने जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल देखना है अकॉर्डिंग टू सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि मिडल, हायर और लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ लोगों की जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है या कम होती है। ये चीज़ देखना है कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में। इस तरह से मैंने डाटा एंटर किया है, यानी कि मैंने 1 को हाई दे दिया, 2 को मिडल और 3 को लो दे दिया है। ओके, लेबल दे दिया मैंने, यानी कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मेरा आईवी है जिसके 3 लेवल्स हैं और जॉब सेटिस्फेक्शन मेरा डीवी है। ठीक है, इसकी डाटा एंट्री कैसे करनी है। जैसे मैंने 3 लेवल्स लिए थे ना, देखो 10 मैंने हाई क्लास के ले लिए हैं, 10 लो के और 10 सी मिडल के, और इसके आगे मैंने उनके स्कोर्स डाल दिए हैं खुद से। 30 टोटल पार्टिसिपेंट मैंने लिए हैं, 10-10 तीनों ग्रुप में। अब मैंने इसको रन कैसे करना है, इसकी कमांड क्या है, एनालाइज। ठीक है, कंपेयर मीन्स, एनालाइज कंपेयर मीन्स वन वे अनोवा। उसके बाद फिक्स फैक्टर में मेरा क्या आ जाएगा, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी मेरा आईवी जिसके 3 लेवल्स थे, और डिपेंडेंट में मेरा क्या आ जाएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन। इस तरह सर हमें जो भी देंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपना डाटा चेंज कर सकते हैं। जिसके 3 लेवल्स होंगे वो हमारा फैक्टर में चला जाएगा और डीवी हमारा एक ही होता है। उसके बाद हम ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाके हमें चेक मार्क करना है डिस्क्रिप्टिव्स और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट, ताकि देख सके कि वेरिएंसेस इक्वल आ रहे हैं तीनों ग्रुप्स में। कंटिन्यू। उसके बाद हमने कह देना ओके, तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी चेक करना है, तो ये टेस्ट हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है लिविंग टेस्ट। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अभी ये नहीं सिग्निफिकेंट आया, इसका मतलब है कि हमारे ग्रुप्स के दरमियान होमोजेनिटी वेरिएंसेस सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद हमने इस टेबल पे आना है, ये इसने हमें हाई की, मिडल की और लो, इन तीनों को इसने हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताया। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें से किसकी सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है मीन के अकॉर्डिंग, 39, यानी कि मिडल वालों की सबसे ज़्यादा। उसके बाद हाई वालों की और लास्ट पे लो वालों की आ रही है। उसके बाद अनोवा का टेबल ये वाला, इसमें सबसे पहले हमने रिजल्ट्स देखने हैं, तो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो अगर इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट आएंगे तो उसको भी रिपोर्ट करने का वही तरीका है जिस तरह सिग्निफिकेंट का है, बस जहाँ पे सिग्निफिकेंट हम लिख रहे होंगे वहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंट लिखते जाएंगे। उसके बाद इसमें फ़र्दर हमने क्या करना है, फ़र्दर हमने पोस्ट होक करना है, फिर एनालाइज पे जाएंगे, कंपेयर मीन्स वन वे अनोवा, यहाँ से हम जाएंगे पोस्ट होक पर, और यहाँ पर हमने एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, ये डनेट्स T3, और कंटिन्यू कर देना है। ओके, तो ये नीचे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएंगे, मल्टीपल कंपैरिजन। इसमें हमने ये देखना है, ये देखो यहाँ पे बताया है सिग्निफिकेंस लेवल हमने चेक करना है, यानी कि हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और मिडल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वालों का क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट आ रहे हैं। हाई और लो वालों के भी नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि सबके नॉन सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट आ रहे हैं, क्योंकि हमारा डाटा ही नॉन सिग्निफिकेंट है यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जिन लोगों की जॉब सेटिस्फेक्शन हाई है, यानी कि जो हाई पोस्ट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जिन लोगों का हाई है और जिन लोगों का मिडल है, उनके भी जॉब सेटिस्फेक्शन से वो सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन लो है। और जिन लोगों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हाई है और जिनका लो है, उनकी भी नॉन सिग्निफिकेंट आ रही है। फिर आगे मिडल और हाई, ये ऊपर वाला ही रिपीट हुआ है, ये हाई और मिडल, तो इस वाली लाइन को हमने रिपोर्ट नहीं करना, मिडल और लो वाले को रिपोर्ट करना है। ये भी नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है कि मिडल, उसके बाद लो और हाई है, इसको फिर हमने रिपोर्ट नहीं करना क्योंकि ये हम ऊपर काट चुके हैं, लो और हाई ये दोबारा रिपीट हुआ है, तो हमने ये नीचे वाला करना है, लो और मिडल, इनकी भी नॉन सिग्निफिकेंट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तीनों ग्रुप्स जो हमारे आईवी के तीनों लेवल्स थे, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हाई, मिडल और लो, वो तीनों नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट शो कर रहे हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ। और अगर सिग्निफिकेंट होगा तो हम ये बता देंगे कि ये दोनों हाई और मिडिल क्लास वाले सिग्निफिकेंट रिजल्ट शो कर रहे हैं कि ये जॉब सेटिस्फेक्शन से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इनका हाई है और मिडिल, और ये जॉब सेटिस्फेक्शन से इनकी भी हाई है।
अगर मिडल और लो वाला नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा होगा तो हम ये कह देंगे कि जिन लोगों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मिडल और लो है ना, वो जॉब सेटिस्फेक्शन उनकी लो है, और जिनका हाई और लो मिडल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो उनका जॉब सेटिस्फेक्शन हाई है अगर सिग्निफिकेंट रिजल्ट आते। ये इसकी कमांड है सारी। एनालाइज कंपेयर मीन वन वे एनोवा डीवी में हमने अपना डीवी डालना है, फिक्स फैक्टर में हमने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लेवल्स डालने हैं, उसके बाद ऑप्शन में होमोजेनिटी और वेरिएंसेस और डिस्क्रिप्टिव और फिर कंटिन्यू, फिर बाद में दोबारा हम पोस्ट होक लगाएंगे ताकि देख सकें कि मल्टीपल कंपैरिजंस क्या आ रहे हैं।